हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप 12वीं का परीक्षा देने जा रहे हैं इस बार, ठीक है, तो उसमें 100 मार्क्स का तो इंग्लिश आपका होगा ही। चाहे आप किसी भी संकाय से हो, चाहे आपका साइंस हो, मैथ्स साइंस हो, या फिर आर्ट्स हो, या फिर आपका जो है कॉमर्स हो, किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आपको इंग्लिश 100 मार्क्स का देना ही है। तो हमने क्या किया है इस वीडियो के अंदर, पिछले साल के जो 18, 19, 20, 21 में जितना भी सवाल पूछा हुआ है बुक से रिलेटेड, उस सभी सवालों को हम इस एक वीडियो के अंदर कर दिए हैं। तो आपको गारंटी देते हैं कि इतना इस वीडियो को पक्का देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सभी सवाल है और यहाँ से इस वीडियो से पक्का सवाल आने की एकदम 100% चांसेस हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों भाइयों बंधुओं के पास, जो भी है उसके पास, ताकि वो भी पढ़े और अच्छा से अच्छा नंबर जो है गेन कर सके, प्राप्त कर सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ 2021 का लेकर आए हैं। ठीक है, तो 2021 में कौन कौन सवाल पूछा हुआ था, इस सवाल को देखेंगे, समझेंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला सवाल था कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि जो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट है, उस लेसन जो है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है। तो वो बात करता है फ्रस्ट्रेशंस के बारे में। किसके बारे में? फ्रस्ट्रेशंस के बारे में, ऑफ द ह्यूमन लाइफ, यानी कि मानव जीवन में जो फ्रस्ट्रेशंस हैं इसके बारे में क्या करता है, बात करता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि दाउ वाचेस्ट द लास्ट ओजिंग आवर्स बाई आवर्स, दाउ वाचेस्ट द लास्ट ओजिंग आवर्स बाई आवर्स, ये किस लेसन से लिया गया है? तो आपको याद रखना है ऑड टू ऑटमन से लिया गया है। ठीक है, दाउ वाचेस्ट द लास्ट ओजिंग आवर्स बाई आवर्स, ऑड टू ऑटमन से लिया गया है। अगला है कि एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, जब मैं मर जाऊं तो मुझे याद कौन करेगा। हु इज आई, इसमें आई कौन है? तो आई जो है ना वो खुद पोएट है, कवि है, वाल्टर डेलामियर, जो इस लेसन लाइन को लिखे हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि हु इज आई, आई कौन है? तो आई खुद का कवि है, पोएट है। उस ऑप्शन में था पोएट, तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? पोएट होगा। चलिए, जो 4 नंबर सवाल आपके सामने दिख रहा है उसमें कह रहा है कि इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। ठीक है, इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, बहुत ही कमाल का लाइन है। और ये पूछेगा कि किस लेसन से लिया गया है, तो आपको याद रखना है 10 सोल्जर से लिया गया है। ठीक है ना, 10 सोल्जर से इसको लिया गया है। चलिए, अब अगला सवाल है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, कर रहा है कि some of the immediate and brilliant results of modern invention are too maddening to resist, ये किस लेसन से लिया गया है? तो आपको सिंपल याद रखना है कि ये जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ठीक है, तो लाइन बहुत कमाल का है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड वेरिएंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, इसको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। चलिए, आगे है कि इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, यानी कि इंडिया जो था ना वो हिस्सा है किसका? बैकग्राउंड ऑफ किस? इंडिया वाज अ पार्ट, इंडिया एक हिस्सा था ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ किसका? तो पीएल्स बुक लाइफ, यानी कि पीएल्स बुक जो थी ना, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज के जो लिखा है पीएल्स बुक, तो उनके जीवन का एक पार्ट रहा है, उनके जीवन के बैकग्राउंड का एक पार्ट रहा है क्या? इंडिया। तो याद रखिएगा पीएल्स बुक लाइफ उनके जीवन का हिस्सा था। ठीक है, अगला बोला है कि इम्निसिपेशंस प्रोक्लेमेशंस गेव द निग्रो, यानी कि इम्निसिपेशंस प्रोक्लेमेशंस गेव द निग्रो, यानी कि जब स्वतंत्रता की प्रोक्लेमेशन मतलब घोषणा हुई, ठीक है, तो वो निग्रो को दिया, क्या दिया? फ्रीडम फ्री स्लेवरी, यानी कि जो ये गुलामी है ना, उस गुलामी से उनको आज़ादी मिली। कब? जब स्वतंत्रता की घोषणा हुई। तो जब स्वतंत्रता की घोषणा हुई तो उन लोगों को क्या हुआ? फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, इसको याद रखिएगा, फ्रीडम फ्री स्लेवरी, याद रखिएगा। ठीक है, लाइन है। वर्टन रसेल वाज ऑल्सो वर्टन रसेल क्या थे? बहुत बढ़िया सवाल है, मैथमेटिशियन, याद रखिएगा। वर्टन रसेल कौन थे? तो एक मैथमेटिशियंस थे। चलिए, अगला सवाल है कि सिविलाइजेशन इज डेट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी सिविलाइजेशन एक व्यवहार करने का तरीका जो पॉइंट आउट करता है किसी भी इंसान की ड्यूटी को। ठीक है, तो किस लेसन से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। आगे है कि द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, यानी कि लोग जिन्होंने मुझे चुना है एक निश्चित समय के लिए
इस परिवार के मुखिया के रूप में ये बात को किसने कहा, किसने कहा, तो याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले हैं। सही आंसर क्या होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे देखिए। आगे है कि हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका। नानू काका के साथ कौन फ्री में ट्रेवल्ड किया, तो याद रखिए कीटेन। ठीक है, कौन, कीटेन। कीटेन जो है बिल्कुल फ्री में ट्रेवल किया। अगला है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो लोगों से कहते हैं, ब्लैक पीपल से, टू कंटिन्यू वर्किंग, यानी कि हमेशा काम करने के लिए, विथ किसके साथ, तो विथ फेथ, विश्वास के साथ। ठीक है, फेथ यानी क्या होता है, विश्वास, तो विश्वास के साथ काम करने के लिए बोलते हैं। चलिए अगला है, इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्सियन। इंग्लिश लैंग्वेज, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना संस्कृत और पर्सियन से क्या है, यंगर है। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है इसको। ठीक है, देख लीजिएगा, यंगर है। चलिए अगला सवाल है कि द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, यानी कि वो ड्रामा जो शब्द है कहाँ से आया है, तो ये ग्रीक वर्ड है। कहाँ से आया है, ग्रीक से। चलिए आगे है, हु रोट द स्कॉलर जिप्सी। स्कॉलर जिप्सी कौन लिखा है, मैथ्यू अर्नोल्ड लिखे हैं। ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड लिखे हुए हैं द स्कॉलर जिप्सी, याद रखिएगा। चलिए आगे सवाल है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल। मॉडर्न नोवेल के पिता किन्हें कहते हैं, रिचर्डसन को बोलते हैं। किसको, रिचर्डसन को। याद रखिएगा, मॉडर्न नोवेल का पिता रिचर्डसन को बोला जाता है। अगला सवाल है कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन में, गुजराती जो है सिविलाइजेशन का मतलब क्या समझते हैं, किसके समतुल्य, तो गुड कंडक्ट। कंडक्ट लिखा हुआ है, CUNDUC, यहाँ पे टी होगा। ठीक है, तो गुड कंडक्ट होगा। तो याद रखिएगा, गुजराती इक्विवेलेंट सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। अगला है कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली आ रहे हैं, क्यों, तो टू सी सब मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो क्या आंसर होगा, टू सी सब मिनिस्टर। चलिए आगे है, लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम ट्रैप्स आर रिटेन बाई, वो याद रखिएगा वाल्ट विथमैन के द्वारा लिखा गया है। लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम ट्रैप्स किसके द्वारा लिखा गया है, वाल्ट विथमैन, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं हो पाएगा, लेकिन याद रखिएगा वाल्ट, लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम ट्रैप्स जो है वाल्ट विथमैन के द्वारा लिखा गया है। अगला है कि ए मैरिज प्रपोजल इज अ, मैरिज प्रपोजल क्या है, तो ड्रामा है। याद रखिएगा, मैरिज प्रपोजल क्या है, ड्रामा है। चलिए ये भी तगड़ा सवाल है कि जॉन डॉन स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। याद रखिएगा, जॉन डन ने क्या किया, स्टडी किया नियमों का, लॉ का, एंड रीड क्या क्या पढ़ा, थियोलॉजी पढ़ा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। लिखा है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। चलिए आगे है कि इन विच पोएम्स डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि किस कविता में कवि जो है एक्सप्रेस करता है, एक सैड फीलिंग बताता है फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी, सुंदर सी महिला के लिए, तो वो है एन ईपितफ के अंदर बताता है, एन ईपितफ। चलिए हु इज रिमेंबर्ड एज अ वार पोइट के रूप में किन्हें जाना जाता है, रूपर्ट ब्रुक। याद रखिएगा, वार पोइट किसे कहते हैं, रूपर्ट ब्रुक को कहते हैं। चलिए हु फाइंड मेकाविटी लेजी एंड हाफ अस्लीप, मेकाविटी को लेजी और हाफ अस्लीप, आधी निंद्रा में जो है कौन पाया, T.S. इलियट। T.S. इलियट लिखे हैं तो उसी ने पाया होगा ना, तो T.S. इलियट सही आंसर होगा। आगे है D.H. लॉरेंस एक्जिल्स द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन ए स्नेक, यानी कि D.H. लॉरेंस क्या करता है, वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ, यानी कि प्राचीन जीवन का महत्व को देता है, इन किस में, स्नेक के अंदर बताता है। चलिए आगे है कि ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग फ्रॉम, यानी कि ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, यानी कि पीने से अपने सिर को उठाता है, पानी पीने के बाद। इस लाइन को कहाँ से लिया गया है, तो स्नेक से लिया गया है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सेबी वाज पर्सनैलिटी इंटरेस्टेड इन, सेबी जो है अब इंटरेस्ट हो गया, आनंदित हो गया किन चीज़ों में, तो अब पर्सनैलिटी इंटरेस्टेड इन ग्वाड्स, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ग्वाड्स में इंटरेस्टेड था। चलिए बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेंस, यानी कि बेंजी जो है अब समझ लिया था कौन, किस चीज़ के बिजनेस के बारे में, तो हेंस मुर्गियों के बिजनेस के बारे में। तो सही आंसर क्या होगा, हेंस होगा। आगे है कि ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेज कॉजेज डैश प्रॉब्लम्स, यानी कि जितने भी टेक्निकल चेंजेज आ रहे हैं वो कॉज, उसका कारण क्या है, डैश प्रॉब्लम। तो याद रखिएगा सोशल प्रॉब्लम, यानी कि जितने भी टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेज आ रहे हैं वो सबका कॉजेज क्या है, सोशल प्रॉब्लम, याद रखिएगा। चलिए अब हम सवाल देखेंगे 2021 का हो गया, अब जो है आपके सामने वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 का।
चलिए 2020 में 21 में जितना सवाल था वो कर लिए 30 सवाल। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर 2020 का जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। चलिए, तो सवाल है डैश वी आर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। कौन जो है संतुष्ट है स्मॉल विलेज से, छोटे छोटे गाँव से। तो आवर एंसिस्टर इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? आवर एंसिस्टर, हमारे जो पूर्वज थे वो बिल्कुल ही क्या थे? सेटिस्फाइड थे। तो आवर एंसेस्टर होगा। एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मिल्क, रोका एंड ड्रैंक अ लिटिल मिल्क, और फिर थोड़ा पानी पिया। किस लेसन से है? एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, कहाँ से लिया गया? स्नेक से लिया गया, याद रखिएगा। ये लाइन जो है स्नेक का है। चलिए आगे बोला है कि आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज फ्रॉम। यानी कि आखिरकार देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म, कुछ तो हिंदुज्म में है, दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, जो अभी तक इसको जीवित रखा है। इज फ्रॉम कहाँ से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है कि एंड द एक्टिव हैंड मस्ट डैश, एंड द एक्टिव हैंड मस्ट डैश। तो डैश में क्या भरेंगे? फ्रीज। यानी कि जो हमारी एक्टिव हैंड है, सक्रिय हाथ है, जो हाथ पैर हम चला सकते हैं, वो भी क्या हो गया? फ्रीज हो गया, जम गया। आगे बोला है कि जॉन डन इज अ डैश पोएट। तो मेटाफिजिकल पोएट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, जॉन डन कौन थे? मेटाफिजिकल पोएट थे। चलिए, आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाई। आइडिया डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड रिटन किसके द्वारा लिखा गया है? तो वर्टन रसेल के द्वारा लिखा गया है। कौन लिखा है? वर्टन रसेल के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला सवाल है कि व्हाट इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज। नेशनल पर्पज के लिए जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? एजुकेशन। क्या होगा? एजुकेशन। यहाँ पे ON होगा, तो याद रखिएगा एजुकेशन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि एंड द नाइटिंगल इज डम इज फ्रॉम। नाइटिंगल बिल्कुल ही गूंग है, किस लेसन से लिया गया है? तो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से। कहाँ से लिया गया है? नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से। चलिए अब स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सवाल आ गया। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कैम टू बी नॉन एज। ठीक है, स्टैंडर्ड जो ब्रिटिश इंग्लिश आया केम टू बी नॉन एज, उसको जाना जाता है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के रूप में। उसको क्या जाना जाता है? रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है कि वाल्टर डेलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द। वाल्टर डेलामेयर हमें बनाता है, अवेयर बनाता है ऑफ द इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। किसको? तो इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ में अवेयर, इसके लिए अवेयर बनाता है। सावित्री इज रिटन बाई अरविंदो घोष। याद रखिएगा, सावित्री कौन लिखा है? अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया है। अगला है कि इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम द 15th सेंचुरी इज कॉल्ड। यानी कि 15वीं शताब्दी में जो इंग्लिश यूज किया गया उसको क्या बोलेंगे? उसको मॉडर्न इंग्लिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश। चलिए अगला सवाल है कि एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस डैट वी सेल। यानी कि जैसे कि हम आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, वी मेक द प्लेस, हम लोग शपथ लेंगे, डैट वी सेल, कि हम लोग जो है ऑलवेज मार्च अहेड, कि हम लोग कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे। ऑलवेज मार्च अहेड, हमेशा आगे की तरफ बढ़ेंगे। ऑलवेज मार्च अहेड, याद रखिएगा। चलिए रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस, यानी रूपर्ट ब्रूक किसकी प्रशंसा करते हैं? तो इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं लेसन के अंदर। चलिए अगला सवाल है वाल्टर डेलामेयर वाज बॉर्न इन 1873। याद रखिएगा वाल्टर डेलामेयर का जन्म कब हुआ था? 1873 में। अगला है द ग्रेट वर्ल्ड शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। यानी कि जो ग्रेट वर्ल्ड शिफ्ट है वो कब ड्यूरिंग मतलब कब आया? तो याद रखिएगा मिडिल इंग्लिश के अंदर आया। कब आया? मिडिल इंग्लिश में आया। चलिए द वेस्टलैंड इज रिटन बाई। वेस्टलैंड जो है TS एलियट के द्वारा लिखा गया है, सही आंसर होगा। वेस्टलैंड किसके द्वारा लिखा गया है? TS एलियट। आगे है राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट फेथ इन द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। यानी कि राधा कृष्णन कभी नहीं विश्वास खोएं, ठीक है, किस में? तो इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। याद रखिएगा इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। चलिए वर्टन रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन। यानी कि वर्टन रसेल को नोबेल प्राइज मिला किस में? लिटरेचर में मिला। कब? इन 1950, 1950 में। याद रखिएगा कब मिला है? 1950, 1950 में। चलिए अगला सवाल है आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। बहुत बढ़िया सवाल है। हमारे फोर फादर जो पूर्वज थे उन्होंने मशीन का आविष्कार नहीं किया। क्यों? क्योंकि दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स। वे लोग जानते थे कि हम इसके अगर मशीन का आविष्कार करेंगे तो हम इसके स्लेव्स माने दास बन जाएंगे, इसके गुलाम हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। कई बार सवाल ये पूछा हुआ है, ठीक है, और 2020 में पूछा हुआ है, देख लीजिएगा।
अगला सवाल है न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश, यानी कि न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश डैट हैव डैश इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड, यानी कि न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश डैट हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड, यानी कि जो नए वेराइटीज हैं इंग्लिश का वो इमर्ज हो गया है अनेक भागों में ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, इज कॉल्ड उसको क्या कहते हैं, सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, तो सेकेंड लैंग्वेज में इसको बदल दिया गया है। चलिए, तो अभी जो आपके सामने सवाल आया ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ 2018 का। ठीक है, अब 2018 का सवाल देखेंगे। तो 2018 में पूछा था कि देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव इज फ्रॉम, यानी कि ये घर है जहाँ मुझे प्यार मिला। ठीक है, उस लाइन को कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा माई ग्रैंड मदर्स हाउस। जब भी हाउस की बात होगी माई ग्रैंड मदर हाउस लगा दीजिएगा, तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस होगा। चलिए, अगला सवाल है द सोल्जर इज अ सोनेट पोएम और वार पोएम, दोनों याद रखिएगा। द सोल्जर कैसा पोएम है, तो द सोल्जर एक सोनेट पोएम है और वार पोएम है। ठीक है, चलिए अगला है कमला दास इज अ, कहाँ की पोइटिस्ट पोइटेस हैं, तो याद रखिएगा कमला दास जो है एक इंडियन पोइटेस हैं, भारतीय कवित्री हैं। अगला है कि द स्नेक लुक्ड एट द पोएट वेगुली, यानी सांप जो है ना कवि को देखा, कैसे देखा, वेगुली नजर आया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है द स्पीकर इन फायर हेमेंस बिलोंग्स टू, ठीक है, जो फायर हेमन में स्पीकर हैं वो किस धर्म से बिलोंग करता है, तो याद रखिएगा जुरासियन रिलीजन। कहाँ से, जुरासियन रिलीजन से, जुरासियन धर्म से। चलिए, मेकाविटी इज फुल ऑफ डिसिटफुलनेस, मेकाविटी भरी हुई है किस चीज़ से, डिसिटफुलनेस का मतलब होता है बिल्कुल हमेशा धोखा ही देती है, धोखेबाज से मतलब धोखों से भरी हुई। चलिए, सेबी वाज अ 12 years ओल्ड जापानीज बॉय, सेबी कहाँ का लड़का था, जापान का था। सेबी 12 वर्षीय जापानीज लड़का, याद रखिएगा। आवर एंसिस्टर्स इंजॉयड ट्रू होम रूल, आवर एंसिस्टर जो थे ना हमारे पूर्वज, उन्होंने एक सही होम रूल का क्या किया, इंजॉय किया, तो ट्रू होम रूल होगा सही आंसर। आगे है कि मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स क्या, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है ना उसने डिसलाइक किया, किस चीज़ को नापसंद किया, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस को नापसंद किया, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है इसको उसने नापसंद कर दिया। ठीक है, चलिए, लुमोबा इज अ मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट, लुमोबा जो व्यक्ति था ना वो नर्वस टेम्परामेंट वाला व्यक्ति था। ठीक है, चलिए, हु आर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट, यानी कि एंशियंट इजिप्ट के जो हैं शासक वो कौन है, तो याद रखिएगा पाराहोस। क्या होगा, पाराहोस। ठीक है, PHARORAOHS, पाराहोस याद रखिएगा। इस तरीके से हम लोग 18 से लेके 21 तक के जितने भी सवाल थे सभी को कर लिए। ठीक है, तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, और इसको एक वीडियो जो है इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, सारा बातें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।